अब क्या स्टडी होनी चाहिए? देखो, इंग्लिश और एप्टीट्यूड के लिए मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तुम्हें प्रोवाइड किए हैं, उसको करो। और साथ ही साथ इंग्लिश और एप्टीट्यूड के लिए और क्या करना है, बिटसैट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आते हैं, उनको लगा डालो इंग्लिश और एप्टीट्यूड के लिए। इस वाले सेगमेंट में तुम्हें छोड़ना नहीं है। एप्टीट्यूड तो खास करके 10 में से 10 होना चाहिए। इंग्लिश फिर भी चलो 2-3 तुम्हारे कम भी हो जाते हैं वहां पे, बट मेक श्योर इस वाले सेगमेंट में ना तुम्हें इतना तक तो ट्राई करना है कि मेरे यहाँ से 12 नंबर तो मिनिमम निकले, ये तुम्हें ट्राई करना है, क्योंकि यहीं पे तुम्हारा एक अच्छा स्कोर निकलते हुआ आएगा। बाकी में भी आएगा, बट इसमें तो तुम्हें छोड़ना नहीं है। ये तुम्हारे लिए समझ लो बिल्कुल खींचने वाले टॉपिक्स हैं। तो इंग्लिश और एप्टीट्यूड एक सेक्शन है जिसमें कि तुम्हें काफी अच्छा स्कोर करना है। दूसरी अब फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स की बारी। देखो यहाँ पे ना सिलेबस तुम्हें थॉरो वन देखना चाहिए, बिना सिलेबस के मत पढ़ाई की। सिलेबस तुम्हें बहुत जानकारी होनी चाहिए। देखो कॉमेट के रिलेटेड हमने पूरे सिलेबस में बताया था कैसे कैसे प्लानिंग होनी चाहिए। क्या होता है, हम जेई की तरह पढ़ते जा रहे हैं, जेई एडवांस के क्वेश्चन कर रहे हैं, फिर वहां पे जाके देखे यार ये तो सिलेबस। ऑल कैसे हो आप लोग? एज यू ऑल नो वीआईटी के एग्जाम बहुत ज्यादा नजदीक आ रही है, तो कई लोगों से मेरे पास रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर वीडियोस बनाइए वीआईटी के ऊपर, जिसमें कि हमें मार्क्स वर्सेस रैंक मिले, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स मिले, क्या हमारी तैयारी होती है, कैसे हमें तैयारी करना चाहिए। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। हमने फॉर्म तो भर दिया, इस लास्ट टाइम्स में हम क्या करें, कैसा धमाकेदार करें कि काफी अच्छा एक कॉलेज मिल जाए हमें इसमें। तो इस वीडियो में हम लोग सारा कुछ डिस्कशन कर रहे होंगे। पूरी वीडियो को टिल एंड तक देखेंगे एंड मेक श्योर तुम जो है कि अगर तुम फर्स्ट टाइम इस चैनल में आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लिए। दूसरी एक और चीज, इसमें क्या होता है कि वीआईटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जल्दी मिलते नहीं है ये, बट हमारे पास वो है, अपने पास वो जो है तुम्हारे पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि पीडीएफ के फॉर्म में है। वो कहां पे प्रोवाइडेड पता है? वो टेलीग्राम चैनल है। कहां पे है वो टेलीग्राम चैनल? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच्ड है। उसमें तुम्हें कॉमेट के भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेंगे, साथ ही साथ जेई के, डब्ल्यूबी जेई, हर एक के तुम्हें मिलेंगे, बिटसैट के भी आ जाएंगे, तो सारे तुम्हें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेंगे। उसको एक मॉक टेस्ट की तरह प्रिपरेशन कीजिए। मेक श्योर तुम जाके वहां पे तुरंत जाओ और सब्सक्राइब वहां पे भी तुम फॉलो कर लो, और वहां पे जितने भी फाइल सेक्शन में जाओगे तो हर एक के तुम्हें पीडीएफ जरूर मिल जाएंगे। चलिए अपन अब वीआईटी के बारे में हम लोग पूरा कंप्लीट डिस्कशन करने वाले हैं। इस वीडियो को पूरी एंड तक देखिए, तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होने वाली है ना। इस लास्ट टाइम में वो चीजें हम बताने वाले हैं जिसमें कि तुम बहुत अच्छा एक स्कोर ला सकते हो ये, है ना। फॉर्म तो भर दिया है, ये हमारे लिए पता है कि प्लान भी ऑप्शन होता है। कल को जेई नहीं हुआ तो हमारे पास ये ऑप्शन भी होना चाहिए, डेफिनेटली वो तो है। फीस वगैरह के रिगार्डिंग एवरीथिंग, क्या कैटेगरीज होती हैं, है ना, और दूसरे क्या इंपॉर्टेंट चैप्टर्स होते हैं, कैसे मतलब पेपर में हमें प्लानिंग करनी चाहिए, हर एक चीजें जैसे अपन ने कॉमेंट में किया, जेई में किया, वैसे ही अपन यहाँ पे डिस्कशन कर रहे होंगे। स्टार्ट करते हैं विद धमाकेदार मार्क्स वर्सेस रैंक। पीडीएफ तुम्हें बता दी, कंप्लीट एनालिसिस होगा। 125 नंबर का पेपर होता है, ये तो तुम्हें पता होगा, नहीं पता तो वो भी अभी पता चल जाएगा। और 110 मार्क्स तो हमें इजीली लाने ही है। अब रही बात, जैसे मान लो वीआईटी के लिए हमें क्या प्रिपरेशन, जैसे कैसे हमें जो है निंजा टेक्निक्स वगैरह अपने को मिल जाए, तो तुम्हारे पास कॉमेट की सीरीज है, उसी को तुम वीआईटी के रूप में भी फॉलो कर सकते हो, क्योंकि कॉमेट का जो पेपर होता है और वीआईटी का पेपर थोड़ा लगभग सेम ही होता है। तो डेफिनेटली तुम इसको चेकआउट कर सकते हो। उसमें 599 का कोर्स होगा, इसमें 140 क्वेश्चन आ जाएंगे बिल्कुल इमीडिएट वे में, तो तुम्हें कॉमेट के लिए भी हेल्पफुल हो जाएगा, साथ ही साथ वीआईटी के लिए भी हेल्पफुल है। तो दोनों सेगमेंट में तुम्हारे ये काफी अच्छा हेल्पफुल होने वाला है। अब नेक्स्ट, अब अगर तुम्हें जेई के लिए प्रॉपरली करना है, सिर्फ जेई के लिए, डेफिनेटली तुम निंजा जेई कोर्स परचेस कर सकते हो, जो कि तुम्हारे पास 999 का कॉस्ट आ रहा होगा। और यही तुम्हें अगर वन शॉट के वीडियोस के साथ तुम्हें चाहिए कॉम्बो पैकेज, देन 1499 का आ रहा होगा, करेक्ट। तो तुम इसे परचेस कर सकते हो, बाई करके आराम से अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर सकते हो। इसमें तुम्हें वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे विद अ सॉल्यूशन। ये तो जो कॉमेट वाले बच्चे होंगे जो ऑलरेडी परचेस करे होंगे, वही वीआईटी में प्रॉपर फॉलो अप हो रहा होगा। तो मेक श्योर कि जो वीआईटी वाला बच्चा था वो भी इस कॉमेट को फॉलो अप कर सकता है, काफी हेल्पफुल रहेगा। तुम्हारे पास दोनों के तुम्हारे साथ साथ प्रिपरेशन हो जाएगी। अब स्टार्ट करते हैं, हमारी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। वो जो तुम्हारे पेड कोर्सेज थे उसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उनकी व्हाट्सएप की भी लिंक है, और तुम्हारे जो कोर्सेज है उन सबकी की पेमेंट स्क्रीनशॉट जैसे तुम भेजोगे तुम्हें सारी चीजें मिल जाएंगी। अब आता है एग्जाम पैटर्न हमारा कैसा होता है। देखो एग्जाम पैटर्न जो रहेगा इस बार ना, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स नहीं होता, यहाँ पे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स इंग्लिश एंड एप्टीट्यूड सेक्शन हो जाता है। सबसे खतरनाक चीज क्या है पता है? नो नेगेटिव मार्किंग। ये हमारे लिए खतरनाक चीज है। जैसे ये खतरनाक चीज आ जाती है तो कट ऑफ बढ़ जाता है। नो नेगेटिव मार्किंग, ये कमेंट में भी ऐसे ही होता है, नो नेगेटिव मार्किंग। जहां पे भी ये खतरेबाजी आ जाती है वहां पे तुम्हारे क्या हो जाते हैं, स्कोर तुम्हें ज्यादा लाना पड़ जाता है। हायर लेवल ऑफ स्कोर 80-90% से ऊपर तुम्हें जाने पड़ जाते हैं। ये तुम्हें पता होगा, ये तुम्हारा 150 मिनट का पेपर होता है। 2.5 घंटे का पेपर हो जाता है तुम्हारा 150 मिनट का। ध्यान रखना, 3 घंटे का पेपर नहीं होता, 150 मिनट का पेपर होता है, जिसमें कि तुम्हें 125 क्वेश्चन आते हैं। देख रहे होगे, मैथ्स का ज्यादा वेटेज, फिर फिजिक्स और केमिस्ट्री का 35, फिर 5 और 10। ठीक है,
इंग्लिश और एप्टीट्यूड के लिए, है ना, खास करके मैं बात करूं 150 क्वेश्चन होते हैं और ये सभी का इक्वल नंबर होता है, मतलब 150 मतलब 125 मतलब 125 नंबर का होता है। इसमें हमें इजीली स्कोर कितना करना पड़ता है पता है? एक अच्छा स्कोर, मतलब एक प्रॉपर तरीके से क्लियर हो जाए तो 100+ स्कोर एक सेफ माना जाता है यहाँ पे, ताकि तुम्हारी फीस तुम्हारी, अब जैसे मान लो कैटेगरीज बढ़ते जाती हैं, जैसे 1 2 3 4, तो वहां पे तुम्हारी फीस वगैरह फिर बढ़ जाती है ना। कॉलेज तो यहाँ पे तुम्हें इजीली मिल जाता है, बट मेक श्योर कि तुम्हें अगर कॉलेज मिल रहा है तो एक थोड़ा सा कम रेंज में मिल जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा ना, वो चीजें। तो 125 क्वेश्चंस में से अगर तुम जैसे मान लो 125 मार्क्स होते हैं एक क्वेश्चन प्रति मार्क्स का, तो 100+ तुम स्कोर करते हो तो एक डेफिनेटली काफी अच्छा स्कोर पर आता है। 110+ तो एक अच्छा है ही, फिर तो वो बेस्ट में ही माना जाएगा अपने पास। अब क्या स्टडी होनी चाहिए? देखो, इंग्लिश और एप्टीट्यूड के लिए मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तुम्हें प्रोवाइड किए हैं, उसको करो। और साथ ही साथ इंग्लिश और एप्टीट्यूड के लिए और क्या करना है, बिटसैट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आते हैं, उनको लगा डालो इंग्लिश और एप्टीट्यूड के लिए। इस वाले सेगमेंट में तुम्हें छोड़ना नहीं है। एप्टीट्यूड तो खास करके 10 में से 10 होना चाहिए। इंग्लिश फिर भी चलो 2-3 तुम्हारे कम भी हो जाते हैं वहां पे, बट मेक श्योर इस वाले सेगमेंट में ना तुम्हें इतना तक तो ट्राई करना है कि मेरे यहां से 12 नंबर तो मिनिमम निकले, ये तुम्हें ट्राई करना है, क्योंकि यहीं पे तुम्हारा एक अच्छा स्कोर निकलते हुआ आएगा। बाकी में भी आएगा, बट इसमें तो तुम्हें छोड़ना नहीं है। ये तुम्हारे लिए समझ लो बिल्कुल खींचने वाले टॉपिक्स हैं। तो इंग्लिश और एप्टीट्यूड एक सेक्शन है जिसमें कि तुम्हें काफी अच्छा स्कोर करना है। दूसरी अब फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स की बारी। देखो यहाँ पे ना सिलेबस तुम्हें थॉरोवन देखना चाहिए, बिना सिलेबस के मत पढ़ाई किए। सिलेबस तुम्हें बहुत जानकारी होनी चाहिए। देखो कॉमेट के रिलेटेड हमने पूरे सिलेबस में बताया था कैसे कैसे प्लानिंग होनी चाहिए। क्या होता है, हम जेई की तरह पढ़ते जा रहे हैं, जेई एडवांस के क्वेश्चन कर रहे हैं, फिर वहां पे जाके देखे यार ये तो सिलेबस में था ही नहीं। तो आउट ऑफ सिलेबस अगर तुम वीआईटी फोकस है तो आउट ऑफ सिलेबस चीजें नहीं पढ़े, जैसे कि परमुटेशन कॉम्बिनेशन यहाँ पे नहीं होता। मैं तुम्हें सिलेबस दिखाना चाहूंगा, उसके बाद अपन बातें करेंगे। तो अपन जो है सिलेबस पे जाते हैं। सिलेबस सेक्शन तुम्हें कहां मिलने वाला है? वीआईटी की वेबसाइट में जाओगे, उसके बाद बात करेंगे कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्या मार्क्स वर्सेस रहेंगे, सब कुछ अपन डिस्कशन करेंगे। यहां पे नीचे वाले स्लॉट में जाओगे तो वहां पे तुम्हें मिलेगा फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स मिलेगा, तो अपन मैथ्स वाले को टिक करने वाले हैं। सीधे मैथ्स की यहां पे पीडीएफ खुल जाएगी बेहतरीन तरीके से। अब जैसे ही बेहतरीन तरीके से खुली, देखो यहां पे लिखा हुआ है मैट्रिसेस एंड देयर एप्लीकेशन, मतलब मैट्रिसेस एक टॉपिक है और डेफिनेटली एक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में आ जाता है। टॉप 5 में तो अपन इसको कैटेगरी में नहीं कहेंगे। मैट्रिसेस के हर एक टाइप पे देखो एडजॉइंट लिखा हुआ है, इनवर्स भी निकालने के लिए आएगा, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, कंसिस्टेंसी टेस्ट, सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर प्रोग्राम, मतलब लीनियर प्रोग्रामिंग 2 वेरिएबल भी अपने पास। फिर उसके बाद टिग्नोमेट्री एंड कॉम्प्लेक्स नंबर वाला पार्ट है। कॉम्प्लेक्स नंबर थोड़ा सा यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में से आ जाता है हमारा ये। दूसरा हम तुम्हें बता देंगे कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, तो डोंट नीड टू वरी अबाउट इट। कैसे तुम्हें पढ़ना है ये भी तुम्हें बता देंगे, है ना, लास्ट तक जुड़े रहे। एनालिटिकल ज्योमेट्री ऑफ द 2 डायमेंशन, मतलब 2D के बारे में इन्होंने कोनिक सेक्शन वगैरह के बारे में बताया हुआ है। इक्वेशन ऑफ कोनिक, पैराबोला, इलिप्स एंड हाइपरबोला, क्या क्या तुम्हें पढ़ना है, टेंजेंट्स एंड द नॉर्मल, कार्टेशियन सिस्टम, वेक्टर अलजेब्रा हो गया। वेक्टर अलजेब्रा में क्या करना है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, यही जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अलजेब्रा ऑफ 3D में तो सारा कुछ रखा हुआ है इन्होंने। डिफरेंशियल कैलकुलस में देखोगे लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में से आता है। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में, खास करके वीआईटी में। एप्लीकेशन देखो, टेंजेंट्स, नॉर्मल्स, एंगल बिटवीन द कर्व्स, मीन वैल्यू थ्योरम, एलएमवीटी, टेलर्स एंड द मैक्लोरियन सीरीज, स्टेशनरी पॉइंट, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, इंटीग्रल है इंपॉर्टेंट, बट सीरीज वाइज में देखें तो ये वाला इतना इंपॉर्टेंस नहीं आ जाता है। क्वेश्चन तो मिलेंगे। डिफरेंशियल इक्वेशन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। देखो हर एक के लिए पढ़ने का अंदाज थोड़ा सा अलग होता है, हर एक नहीं बिल्कुल सेम होते हैं। जेई के लिए भी पढ़ना सेम है, इसके लिए नो डाउट सिलेबस सेम है ये, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स थोड़े से डिफरेंट हो जाते हैं यहाँ पे। प्रोबेबिलिटी एंड द डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, मतलब सेट्स रिलेशन हो गया, सीक्वेंस एंड सीरीज हो गई, बाइनोमियल थ्योरम, काउंटिंग टेक्निक्स तुम्हारा हो गया, मैथमेटिकल लॉजिक, लॉजिक सिस्टम, ट्रुथ टेबल, लॉजिकल इक्विवेलेंस, टोटोलॉजी एंड द कॉन्ट्रडिक्शन, ये सारा सिलेबस हो गया। मेक श्योर टू गो आउट इन द सिलेबस, पूरा एक एक चीज देखे। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स कहां पे तुम देखोगे, हमने तुम्हें सेक्शन बता दिया, यहाँ पे जाके और देखना पूरा तरीके से कि क्या क्या मिसिंग है, क्या क्या चीजें, तो उससे ना एक बेहतरीन वे में तुम्हारी चीजें क्लियर होंगी। अब हमने तुम्हें सिलेबस बताया, देखा कि भैया पीएनसी वेएनसी दिख नहीं रही है यहाँ पे, खास करके पीएनसी थोड़ा डर लगता है, तो पीएनसी अपने पास नहीं है। अब कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जिसमें हमें थोड़ा सा स्ट्रेसफुल हमें देखना चाहिए कि यार बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। देखो करना तो सारा है ये, आजकल तो एक्चुअली शिफ्ट वाइज आते हैं। तुम देखो 30 से लेकर 7 तक 6 तक तुम्हारी शिफ्ट विफ्ट है, तो शिफ्ट वाइज यहाँ पे पेपर्स आ रहे हैं, तो बहुत सारे पेपर्स हो जाते हैं अपने पास। ऊपर से ऑनलाइन है तो पेपर मिलते नहीं है। एक अच्छी प्रॉब्लम यहाँ पे ये ना कि जब तुम्हारे पास स्कोर कार्ड आता है तो वहां पे नंबर भी नहीं मेंशन होते हैं, सीधे सीधे यहाँ पे तुम्हारे पास रैंक लिख के आती है। जैसे मान लो तुम्हारी रैंक होगी 2000, 1500,
है ना, ऐसे करके रैंक लिख के आएगी। तो मार्क्स का प्रोजेक्शन हमें मिल ही नहीं पाता। ये जो पुराने प्रोजेक्शन थे उसी के बेसिस में अपन देख रहे हैं, या तो बच्चों से जहां से मिला वहां से अपन देख के प्रोजेक्ट करके बता रहे हैं। तो एप्लीकेशन डेरिवेटिव विच इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, जो कि हमने तुम्हें बताया। यहाँ पे लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा, इसके तुम्हें कई सवाल मिलेंगे। 3 से 4 सवाल देखने को मिलते हैं। 40 में से 3 से 4 सवाल एओडी की तरफ से आ जाते हैं। फिर प्रोबेबिलिटी हो गया, फिर उसके बाद हो गई तुम्हारी 3D ज्योमेट्री हो गई, उसके बाद वेक्टर्स अलजेब्रा हो गया, कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया और डिफरेंशियल इक्वेशन। ये 5-6 ऐसे चैप्टर्स हैं जो कि वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है। अब क्या हमें पूरे चैप्टर्स पढ़ने चाहिए? देखो पढ़ने तो सारी चाहिए, है ना, क्योंकि तुम्हारे पास तुम देखो 40 क्वेश्चन है, कौन से चैप्टर से ज्यादा वेटेज आ जाएगा वी डोंट नो। बट ये जो देखा गया सिनेरियो पुराने जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसमें से देख के बता रहे अपन। एप्लीकेशन डेरिवेटिव, प्रोबेबिलिटी, ज्योमेट्री, फैक्टर्स, कॉम्प्लेक्स नंबर एंड द डिफरेंशियल इक्वेशन, ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। ये तुम्हारे जेई में भी काम आएंगे, कॉमेट, बिट्सयार्ड, एमएसटीसीटी, सारे एग्जाम्स के लिए। दूसरी अगर मैं बात करूं फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म वाला पार्ट थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर मैं मैथ्स के सेक्शंस की बात करूं तो एल्जेब्रा वाला पार्ट का वेटेज थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है। ध्यान रखना यहाँ पे मैथ्स वाले में तुम्हारा एल्जेब्रा वाला सेक्शन यहाँ पे ज्यादा आता है ना, एल्जेब्रा वाला। और दूसरी एक और चीज मैं बताना चाहूंगा, मैथ्स वाले सेक्शंस में अगर मैं बात करूं जैसे 12th और 11th का पोर्शन, तो 12th का जो पोर्शन हो जाता है वो तुम्हारा यहाँ पे 60 to 70% तुम्हारा 12th का ही पोर्शन आता है ना। मतलब 12th ने थोड़ी सी ज्यादा वेटेज देखा गया है यहाँ पे। इवन अगर तुम देखोगे फिजिक्स और केमिस्ट्री की बात करो, वहां पे भी तुम्हारा 50-60 से ऊपर ही रहता है। मतलब 60% से अबव जो सिलेबस रहेगा वो 12th से ही आएगा ये। और 12th तो तुम अभी पढ़ ही रहे हो या ड्रॉप आउट हो गई है ना, तभी तुमने पढ़ा है, तो तुम्हारा एक अच्छा स्कोर तुम्हें देखने को मिलेगा यहाँ पे, है ना। तो 12th की एनसीईआरटी एक जबरदस्त तरीके से करनी है, चाहे वो फिजिक्स को, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे मैथ्स हो। वो तो तुम वैसे अभी तुम पेपर दियो तो बेस्ट तरीके से। अभी सिर्फ क्या करना है, 11th वाले पोर्शन को पकड़ पकड़ करना है। 60 to 70% हो गया। एल्जेब्रा मैंने बताया सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में आ जाता है। फिर उसके बाद अपने पास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, यहाँ पे थोड़ा कम सेक्शन देखा जाता है, 15 से 20% ही रहता है। एल्जेब्रा वाला पार्ट काफी ज्यादा, फिर कैलकुलस, उसके बाद छोटे छोटे पार्ट 80 से 90% तो यही उठा लेते हैं। बाकी वेक्टर्स हो गए, छोटे छोटे ट्रिग्नोमेट्री, ये सब तुम्हारे 4-5% में बैठते हैं, है ना। तो तुम्हें उतना ध्यान नहीं देना, मेजर जो है स्कोर करना है तो हमें मोस्ट इंपॉर्टेंट में करना है ना। उसके बाद देखो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, मैंने बताया इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म हो गया, करंट इलेक्ट्रिसिटी हो गई, सेमीकंडक्टर्स हो गया, वेव ऑप्टिक्स हो गई, अल्टरनेटिंग करंट हो गया, डुअल नेचर ऑफ मैटर हो गया। यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म वाला पार्ट थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है, 40% तक का वेटेज हो जाता है यहाँ पे। दूसरा फिर उसके बाद ऑप्टिक्स वगैरह हो गया, वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। मॉडर्न फिजिक्स हो गया सेकंड, वो भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। मॉडर्न फिजिक्स तुम देखोगे कॉमेट वाले पार्ट में भी ज्यादा रहता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो ये दोनों जो हो जाते हैं ना काफी बड़े लेंथी हो जाते हैं और काफी इंपॉर्टेंट है। जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें वहां पे भी इंपॉर्टेंट है ये। तो ये हमारे लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में देखा गया। 60% हमने बताया 12th का, और ये वाला पार्ट है। अब यहाँ पे क्या हो जाता है ना, जैसे मैंने बताया था कॉमेट वाले में तुम्हारा फिजिकल केमिस्ट्री थोड़ा ज्यादा वेटेज में जाता है। बट यहां पे तुम देखोगे अगर वीआईटी की बात करूं, मैं कंसीडर करूं, तो यू विल फाइंड कि ऑर्गेनिक वाला पार्ट वो आ जाता है, वो 40% तक वेरी कर जाता है। बाकी सब में 33 हो जाता है। यहां पे ऑर्गेनिक थोड़ी सी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, देन फिजिकल, देन इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक का वेटेज बहुत ही ज्यादा कम देखा गया, मतलब 15 से 20%। बाकी 80% जो जाता है वो तुम्हारा ऑर्गेनिक और तुम्हारे फिजिकल वाले पार्ट है। ऑर्गेनिक में तुम्हें पता होगा जीओसी, जो कि हर बार इंपॉर्टेंट हो जाती है, थर्मोडायनेमिक्स। अब वहां पे भी तुम देखो कि कॉमेट वाले में, जेई वाले, मैंने बताया थर्मोडायनेमिक्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। जीओसी भी तुम्हारे लिए, जेई के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। केमिकल काइनेटिक्स हो गया विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। अमीन्स हो गया, हाइड्रोकार्बन हो गए। अब देखो अल्कोहल, फिनोल, तुमने देखा होगा ऑर्गेनिक और फिजिकल के टॉपिक्स में बता रहा हूं यहाँ पे एसपीडीएफ ब्लॉक वगैरह कुछ नहीं बता रहा हूं। जबकि वहां पे तुम देखोगे मैंने कॉमेट के प्रिपरेशन के टाइम पे देखो, इसलिए हम बोलते हैं कि वहां पे प्रिपरेशन के टाइम पे वहां पे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स थोड़े से डिफरेंट हो जाते हैं, हर एक के लिए अलग अलग है। तुम सोचो यार जेई के लिए पढ़ ले वही वाले इंपॉर्टेंट चैप्टर, वहां पे तुमने वही वैसे ही प्रिपरेशन करके चले गए, वहां से ज्यादा ये आ गया हाइड्रोकार्बन से, या तुमने अमीन्स पढ़ा ही नहीं था, तो फिर वो चीजें गड़बड़ हो जाती है ना। तो इसलिए प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी सबकी सेम नहीं हो बिल्कुल। यहां पे तुम्हें स्पीड भी फोकस करना है, 125 क्वेश्चन करने हैं 150 मिनट में। वहां पे जेई में तुम्हारे पास 75 क्वेश्चन है, वो भी 180 मिनट में। तो टाइम का भी फाउंडेशन है। पेपर के लेवल ऑफ डिफिकल्टी जो आ जाती है काफी इजियर लेवल की आ जाती है, मतलब जेई के कंपैरिजन में देखें तो काफी कम है। डब्ल्यू भी जेई से कंपेयर करें काफी कम है यहाँ पे, है ना। कॉमेट और वीआईटी से कंपेयर करें तो कॉमेट और वीआईटी का पेपर लगभग सेम ही पैटर्न का देखा जाता है। मतलब अगर लेवल ऑफ डिफिकल्टी की बात करें तो दोनों का इतना टफ नहीं आता है, इतना सेगमेंट ही। अब अगर मैं बात करूं यार ये मार्क्स वर्सेस रैंक की है, जैसे कि मैंने तुम्हें बताया कि टेस्ट अगर आता है अपने पास, जैसे मान लो टेस्ट होता है तो हमारे पास ना मार्क्स नहीं देखे जाते हैं बच्चे। जब तुम देखोगे तो वहां पे तुम्हारे पास सीधे रैंक लिख के आएगी। ये तो बस बच्चे था कि चलो 125 में से मैं तय करके आया था, तो एक मेमोरी बेस्ड ही अपने पास कलेक्शन मिल पाता है ना, मेमोरी बेस्ड ही। फिर भी अगर तुम देखोगे यहाँ पे ना क्या होता है कि 5 कैटेगरी में यहाँ पे डिवाइड हो जाता है।
जब तुम जाओगे तब तुम्हारे पास आएगा तो तुम्हारे पास कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन होगा। अब कैटेगरी क्या होती है ना, मैं इसके बारे में पहले आता हूं। कैटेगरी वाले, कैटेगरी क्या होती है ना, तुम्हारे पास 5 कैटेगरी में डिवाइड हो जाएगा। अब फर्स्ट वाली अगर तुम कैटेगरी में होगे तो तुम्हारी फीस बहुत कम आएगी। जैसे ही तुम कैटेगरी 2 में जाओगे तो वहां फीस तुम्हारी थोड़ी बढ़ जाएगी, कैटेगरी 3 में और बढ़ जाएगी, कैटेगरी 4 में और बढ़ जाएगी, एंड कैटेगरी 5 में और बढ़ जाएगी। अब कैटेगरी 1 में अगर तुम्हें कंप्यूटर साइंस अगर तुम्हें मिला, तुम अगर मान लो 4000 के अंदर ले आते हो, तुम तो कैटेगरी 1 में ही पहुंच जाओगे, तो तुम्हारी फीस वहां पे कम आएगी। मतलब करीब करीब समझ लो 1 से 2 लाख के बीच में रहे फीस आएगी यहाँ पे। कितनी? 1 से 2 लाख के बीच में। यही तो देखोगे तो यहाँ पे 2 से 3 लाख के करीब तुम्हारी फीस बैठ जाएगी। अब यहाँ पे तुम्हारे पास 3 से 4 करीब में बैठ जाती है, और यहाँ पे तुम्हारे पास 4 से 4.5 में बैठ जाती है। फिर उसके बाद ये तो 4.5 पार हो जाती है, 4.5 पार मतलब 4.5 से लेके 5 लाख तक। ये क्या फीस बता रहा है? ये साल भर की तुम्हारी एनएम की फीस बता रही है। 1 से 2 लाख करीब एग्जैक्टली तो तुम्हें वहां पे मिल जाएगी 1 पॉइंट से करके कुछ फीस है। फिर उसके बाद 2 से 3 लाख, 3 से 4, 4 to 5 एंड 4.5 to 5। ये जो नंबर्स लिखे हुए रैंक देख रहे हैं ये सीएससी के लिए है। क्योंकि यहां पे क्या होता है ना, जब तुम दोगे बच्चे पेपर, तो इसमें क्या होता है कि ना 2500 से ऊपर सीट होती है सिर्फ सीएससी के लिए। वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी 4 पार्ट में तुम्हारे पास पता होगा, तुम्हें 4 मिल जाते हैं। जैसे मान लो वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी तुम्हारे पास सबसे पहले वेल्लोर वाले पार्ट में आ जाता है, फिर अपने पास हो गया चेन्नई वाला हो गया, फिर हमारे पास हो गया भोपाल वाला हो गया, फिर आईपी वाला पार्ट हो गया, तो अमरावती वाला। तो ये 4 टाइप में तुम्हारे पास डिवाइड हो जाते हैं। तो मेनली जो हो जाता है बच्चे वो वेल्लोर वाले कैंपस के लिए ज्यादा फोकस कर जाते हैं। देखो ऐसा नहीं है कि तुम्हारे पास कैटेगरी 1 कैटेगरी 2 बच्चे ज्वाइन करते हैं, फीस के अकॉर्डिंग ही बच्चे मैचेज करते हैं। देखो 5 लाख है, 5 लाख मतलब तुम्हारा 20 से 25 लाख से ऊपर तुम्हारा, अगर तुम कैटेगरी 5 में जाते हो तो 20 से 25 लाख तुम्हारे फीस ले जाती है, मोर देन 20,000 रैंक। क्योंकि सीएससी की इनकी सीट्स बहुत ज्यादा होती है, मैं बता रहा हूँ 2500 करीब सीट्स हैं ये। तो देखो 4000 के अंदर तुम्हारी रैंक आ जाती है तो तुम कैटेगरी 1 में पहुंच जाते हो। फिर अगर तुम्हारा 8000 रैंक के अंदर है तब तुम यहाँ, 1500 के रैंक के अंदर है तब तुम यहाँ, 20,000 के अंदर है तो यहाँ, और फिर उसके बाद 20,000 के अंदर है तो यहाँ पे पहुंच जाते हो, ये डिपेंडिंग अपॉन योर रैंक। अब तुम बोलोगे सर कैटेगरी 1 के लिए लगभग कितना हमें नंबर लेना चाहिए? 100 प्लस। अगर तुम 100 से लेके 105 तक तुम ले आते हो तो एक काफी तुम्हारे लिए सेफ स्कोर रहेगा, ये ध्यान रखना। अगर तुम 100 प्लस ले आते हो यहाँ पे तो एक काफी तुम्हारे लिए सेफ स्कोर रहेगा, ध्यान रखना। कैटेगरी 1 के लिए बता रहे 100 प्लस, यही यहाँ पे तुम जाते हो 90 प्लस तुम्हारे लिए एक सेफ स्कोर कहलाता है यहाँ पे, 90 प्लस कैटेगरी 1 के लिए। फिर उसके बाद यहाँ पे 80 प्लस में तुम्हारा ये कैटेगरी इसमें चले जाता है। फिर उसके बाद बिलो 70 में तो फिर इसमें चले जाएगा, इन दोनों में। तुम अगर बिलो 70 से नीचे ले आते हो तब तुम इस कैटेगरी में चले जाओगे। तो 100 प्लस तुम्हारे लिए एक सेफ स्कोर कहलाएगा 4000 रैंक के लिए। अगर भैया 110, 125, 20 ले आते हो तब तो तुम काफी अच्छे में पहुंच जाओगे ना। 110 वगैरह ले आओगे तब तो तुम्हारा समझ लो कि तुम तो काफी अच्छे मेरिट लिस्ट में आ जाओगे, और काफी अच्छा तुम्हारे पास जो ट्यूशन फी हो जाती है उसमें कुछ वेवियर अमाउंट भी आ जाता है, डिपेंडिंग अपॉन कि तुम्हारी वीआईटी में क्या रैंक थी। अगर तुम टॉप मेरिट में आ जाते हो तो ये तो 100 प्लस 125 में से अगर तुम ले आते हो तो तुम्हारे पास 4000 होगा। और जब तुम वहां पे तुम देखोगे, जब मान लो पहला राउंड जब इनका काउंसलिंग का होता है तब तो बहुत जल्दी भर जाती है। कैटेगरी 1 तुम देखोगे पट्ट से बिल्कुल भर जाती है। ये तो हम लास्ट काउंसलिंग तक तुम्हें बता रहे कि इतना इतना तक लगभग तुम्हारी चीजें मिल जाती हैं, हाँ ना। तो फिर भी तुम्हें देखो अगर स्कोर इतना लेके चलते हो 100 प्लस तो एक सेफ स्कोर है, बट तुम्हें क्या करना है, ज्यादा करना है अपने को। 110 से लेके 115 तक का हम टारगेट सेट करेंगे। टारगेट ये करना है कि ज्यादा ज्यादा हमें क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने बेहतरीन तरीके से। कौन से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन? जो वीआईटी के आए हैं, कॉमेट क्या है, कॉमेट की प्रिपरेशन, वीआईटी की प्रिपरेशन एक बेहतरीन तरीके से हो जाएगी, हमने पहले ही बताया। उसके बाद जेईई मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इतना मोर देन सफिशिएंट है। ज्यादा ज्यादा प्रैक्टिस करना है, स्पीड और एक्यूरेसी को पकड़ते हुए चलना है। ये 100 प्लस बता दिए, 90 प्लस बता दिए, 80 प्लस बता दिए तुम्हारे पास, ताकि तुम्हारे पास सेफ एक पता चल जाएगी क्या रैंक करीब बन जाएगी हमारे पास। क्योंकि जब तुम देखोगे पिछली बार करीब 110 करीब तुम ले आ रहे थे और 120 करीब तुम ले आ रहे थे, तुम्हारा काफी अच्छा स्कोर देखा गया था। करीब देखोगे 600-700 रैंक तक तुम्हारा प्रोजेक्शन तुम्हें दिख रहा था ये, हाँ ना। तो ये बात हो गई, ये तुम्हें बता दिए मार्क्स वर्सेस रैंक क्या रहेगा, ये लगभग तुम्हें पता चल गया क्या रहना चाहिए, क्या कैटेगरी होनी चाहिए। अब सीट्स तुम्हें बताई कि भैया 2500 प्लस तो तुम्हारी सीएससी में चले जाती है, तो यहाँ पे सीएससी की सीट्स चली जाती है 2500 करीब, फिर 8000 करीब ईसी की, मैकेनिकल की 800 सही, और 360 प्लस आईटी में चली जाती है। तो बहुत लिमिट, बहुत ज्यादा सीट्स है। खास करके तुम सीएससी वाले सीट्स देखो, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग 2500, ईसी की 800, मैकेनिकल की 840 और आईटी की 360, इतनी करीब तुम्हारी सीट्स चली जाती है। 3000 प्लस यहाँ पे सीट्स होती है। तो सीट्स की तो यहाँ पे टेंशन ही नहीं है कि सीट्स नहीं मिलेंगी। अब इसके बाद देखो कहां से तुम्हारे स्टडी करना चाहिए, हमने तुम्हें पहले ही बताया, फोकस करके बताया, फोकस ऑन द एनसीईआरटी। पहले तो तुम अगर एनसीईआरटी नहीं किया तो क्या करोगे, 11th और 12th की बेहतरीन तरीके से एनसीईआरटी एक बेस्ट तरीके से करना है ना। उसके बाद तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करोगे, कहां से करोगे, हमने तुम्हें प्रोवाइड करा दिया
जाके जाओ टेलीग्राम में धक्के तरीके से बिल्कुल लग जाओ बिल्कुल। अब जेई मेंस एंड कॉमेट के क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक बेस्ट तरीके से कहां पे मिलेंगे, सब अपने अवेलेबल करा दिया है फ्री में यार। तुम्हें बस पढ़ाई करना है बस, है ना, सब कुछ अवेलेबल है। कॉमेट की जो है तुम्हारे पास, तुम देखोगे निंजा टेक्निक्स अवेलेबल है, इसके लिए भी आएंगे, प्रॉपर वीआईटी के लिए भी तुम्हारे पास आएंगे, बहुत कुछ तुम्हारे लिए हेल्पफुल होने वाला है। बस चैनल में लाल बटन भूल जाते, देखो सब कुछ समझ लिए, सब कुछ बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया क्या रैंक लाना पड़ेगा, फिर हम क्या है ना लाल बटन भूल जाते हैं। खुद भी दबाना, दोस्तों को भी दबाना जो तुम्हारे स्कूल के हैं, बताओ। ये कई बार हमें मैसेज आते, सर हमें आज पता चला, अरे यार इतना लेट पता चल रहा है चैनल के बारे में, बताओ। मॉक टेस्ट जब भी तुम दोगे, एक स्पीड को मेंटेन करते हुए चलना है, एक्यूरेसी बहुत अच्छी होनी चाहिए, अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चन यहाँ पे तुम्हें पता होना चाहिए, अटेम्प्ट बहुत अच्छे करना है, पहले इजी क्वेश्चन को करना है, फिर टफ क्वेश्चन पे मूव ऑन करना है। मॉक्स हमें एटलीस्ट देने यार, 1 वीक में एक मॉक टेस्ट तो दो ही। अभी तो देखो समय बहुत कम है, तो ज्यादा से ज्यादा तुम्हें कम से कम 3 से 4 मॉक टेस्ट दे के रखो। ये तुम्हें जो है 3 से 4 मॉक टेस्ट एटलीस्ट देना चाहिए, एटलीस्ट, ताकि तुम्हारे पास काफी सारे फ्री वेबसाइट्स है, वहां पे तुम्हें अवेलेबल होता है, वहां पे दो तुम। और उसके बाद तुम्हें शायद ऑफिशियल भी एक दिया हुआ है मॉक टेस्ट, वहां पे भी तुम दो, जिसके लिए तुम्हें काफी हेल्पफुल हो सकता है। तो मॉक टेस्ट जरूर जी, एटलीस्ट 4 मॉक टेस्ट दो और उसको एनालाइज करो कैसे करना है। बाकी हमने तुम्हें निंजा कॉमेट के बारे में बताया है कि तुम कैसे परचेस कर सकते हो, कॉमेट कर लो, वही तुम्हारे वीआईटी में भी बहुत हेल्पफुल होने वाला है, दोनों के लिए हेल्पफुल हो जाएगा। पढ़ाई अपनी स्टार्ट कर दी ताकि कॉमेट की प्रिपरेशन हो जाए और तुम्हारी जो है वीआईटी के लिए। तो वीआईटी एक कैंपस है जिसमें तुमने देखा फीस बहुत ज्यादा है ना। अगर तुम फॉर्म भरे हो तो इसका मतलब फीस, तुम उसके लिए पहले से मेंटली प्रिपेयर्ड हो कि इतनी फीस रहेंगी है ना। तो मेक श्योर अब भर दियो फॉर्म। एक चीज और, यहाँ पे अगर जब तुम जाओगे काउंसलिंग वगैरह सेगमेंट में, तो तुम्हारा वो काउंसलिंग वाला पैसा जो होता है वो रिफंड नहीं होता है। तो वो तो बात की बात है, जब तुम्हारा सिलेक्शन होगा उसके बाद की बात है ये। बाकी अभी के लिए फिलहाल के लिए ये क्या फोकस करना है कि बेस्ट तरीके से देना है। देखो फॉर्म भर दिए तो बेस्ट तरीके से ही दें, तो उसके बाद क्या होगा, कैसे होगा, कौन सी कैटेगरी में हम लाई करेंगे, वो तो तुम्हें अल्टीमेटली स्कोर कार्ड के थ्रू तुम्हें पता ही चल जाएगा। ये वहां पे तुम्हें नंबर नहीं मिलेंगे, वहां पे तुम्हें रैंक मिलेगी, उसके बाद तो तुम्हें सारी चीजें हेल्पफुल हो जाएंगी। अभी क्या करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पता है वो करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वो करने हैं, कॉमेट के और जेई के, और उसके बाद तुम्हारे ये, और जो सेगमेंट नहीं है पहले सिलेबस गो ऑन करो, जो सिलेबस नहीं है उसको नहीं पढ़ना है अपने को। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, और ध्यान रखना कि क्या करना है, स्पीड को फोड़ते जाना है और मॉक टेस्ट ज्यादा से ज्यादा देना है। फिर मचाएंगे और फोड़ेंगे। वीआईटी से रिलेटेड जल्दी ही तुम्हारे पास और भी वीडियोस आएंगी, और कॉमेट के लिए तो है ही, जेई के लिए भी है, बहुत कुछ आने वाला है, बिटस्टैट इतनी सारी चीजें आ रही हैं। बस चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। टिल डेट ऑल द बेस्ट टू द एवरीवन।